जब बस्तर की खूबसूरती की बात आती है तो लोग अक्सर दक्षिण बस्तर के चित्रकूट, तीरथगढ़ और कुटुम्बसर गुफाओं जैसी बात करते हैं, पर उत्तर बस्तर भी कहीं ना कहीं इन्हीं प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, प्राकृतिक सौंदर्य का धनी है। और ऐसे ही उत्तर बस्तर के कई जगहों से आपको मैं रूबरू कराऊंगा। नमस्कार, मैं हूं राजेश हालदार और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बायोस्कोप। छत्तीसगढ़ बायोस्कोप में हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के हर पहलुओं की, और आज हम यहाँ पर है परलकोट जलाशय में। इस जलाशय की खूबसूरती आप देख ही सकते हैं, और ये जलाशय जितना खूबसूरत है इसका इतिहास भी उससे कई ज्यादा खूबसूरत है। इसकी कहानी बहुत सारे इतिहास को दोहराती है। इसकी कहानी एक विशेष समुदाय के संघर्ष को दर्शाती है, और इसकी सुंदरता के साथ साथ इसकी जो कहानी है वो भी वाकई शानदार है, और जिससे हम आज आपको रूबरू कराएंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कांकेर जिले से 120 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा, और कापसी जैसे ही आप पहुँचेंगे, कापसी से आपको यहाँ तक की दूरी लगभग 12 किलोमीटर पड़ेगी। और जिसके बाद आप यहाँ तक पहुँचेंगे और आपको यहाँ से बारिश के समय में ओवरफ्लो का ये पूरा दृश्य जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसके चारों तरफ आप हरियाली देख सकते हैं, चारों तरफ पेड़ पौधे देख सकते हैं, पहाड़ियों से घिरा हुआ, पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ यहाँ डैम, यहाँ जलाशय वाकई आंखों को सुकून देने वाला है, और यहाँ के लोगों के लिए एक खास मायने भी रखता है। इस जलाशय के बीच में आप टापू देख सकते हैं, और ऐसे कई टापू आपको जलाशय के बीच में दिखेंगे। और पूरे यहाँ पर पेड़ पौधों के बीच में, पहाड़ों के बीच में ये जलाशय बनाया गया था। यहाँ पर जो लोग हैं वो खासकर बरसात के दिनों में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में ये जो डैम है, ये जो बांध है, यहाँ पर जो बना हुआ बांध है, उससे पानी ओवरफ्लो होता है, जिसे देखने के लिए यहाँ हज़ारों की संख्या में सैलानी पहुँचते हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पर हर रोज़ लगभग सैकड़ों सैलानी पहुँचते हैं। यहाँ पर पिकनिक स्पॉट्स भी है कहीं पे, और बहुत सारे पिकनिक स्पॉट भी है, और साथ में ये बीच में जो टापुआ बनी हुई है यहाँ पर भी लोग जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए। पर अभी पानी जो है वो भरा हुआ है, जिस कारण जो लोग हैं अभी यहाँ पर टापू तक नहीं पहुँच पा रहे। लेकिन जब पानी कम होता है, जब जल स्तर कम होता है, तब लोग यहाँ पर टापू में जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं। परलकोट जलाशय जितना सुंदर है, इसका इतिहास भी उतना ही रोचक है। और परलकोट जलाशय का इतिहास तब शुरू होता है जब बांग्लादेश और भारत का विभाजन हुआ था। दरअसल बांग्लादेश और भारत के विभाजन के बाद दंगे हुए थे, जिसके बाद बंग समुदाय के लोगों को बांग्लादेश छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर भारत लौट आना पड़ा था। और भारत की तत्कालिक जो प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनको भारत के विभिन्न स्थानों पर उनको बसाया था। तो इतिहास तब शुरू होता है जब बंग समुदाय के लोगों को परलकोट क्षेत्र में लाके बसाया गया, और एक उस टाइम प्रोजेक्ट शुरू होता है उस समय, जिसे दंडकारण्य प्रोजेक्ट कहा जाता है। दंडकारण्य से आप सभी परिचित है, इसका जिक्र रामायण में भी हुआ है। श्री रामचंद्र जी वनवास के दौरान इसी दंडकारण्य क्षेत्र में अपना वनवास भी काटे थे। और इसी दंडकारण्य में जब इसी परलकोट में जब बंग समुदाय के लोगों को लाकर बसाया गया, तब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कृषि की। दरअसल यहाँ पूरे जंगलों से घिरा हुआ था, और यहाँ पहाड़ पर्वत थे, और एक भूमि जो है वो कृषि लायक नहीं थी। फिर यहाँ पर धीरे धीरे कृषि लायक ज़मीनें निकाली गई, पर
तब भी समस्या यह थी सिंचाई की, और तब सिंचाई की व्यवस्था के लिए यहाँ पर दंडकारण्य प्रोजेक्ट के तहत इस जलाशय का निर्माण शुरू हुआ और जापानी तकनीकी से इस जलाशय का निर्माण कराया गया। आप जो ये गेट देख रहे हैं, यह जलाशय का गेट है और ऐसे ही 2-3 गेट और है, जिससे होकर पानी नहरों से होती हुई गांव तक पहुंचती है, लोगों तक पहुंचती है। लोग इस नहर के पानी का 12 महीना उपयोग करते हैं और उपयोग करके ना सिर्फ धान की फसल करते हैं बल्कि इसके साथ सब्जी, मक्का आदि फसल लेके अपने जीवन स्तर को धीरे धीरे ऊंचा बना रहे हैं। इस जलाशय की भूमिका परलकोट क्षेत्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी सुंदरता भी यहाँ के लोगों को अपनी ओर खींच लाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा जलाशय है, इसको जापानी तकनीक से जापानी इंजीनियरों के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था। दरअसल जापानी जो इंजीनियर थे उस समय बीएसपी के कार्य के चलते यहाँ पर आए हुए थे और उनके ही डिज़ाइन से, उनके ही नक्शे पे जो है वो जलाशय का निर्माण कराया गया। और इस जलाशय की इतनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर निर्माण कराया गया है कि इसकी मजबूती जो है वो आज 60 साल बाद भी जस की तस बनी हुई है। तो वाकई यह जलाशय या परलकोट क्षेत्र के लोगों के लिए इतिहास में बेहद मायने रखती है और यहाँ के लोगों के लिए बेहद खास है, ना सिर्फ यहाँ की सुंदरता की दृष्टि से बल्कि यहाँ के लोगों के विकास की दृष्टि से भी ये जलाशय बहुत ज़्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस जलाशय में जब बारिश के दिनों में यहाँ पर ओवरफ्लो होता है, जब पानी बांध से नीचे आता है, तो यहाँ का जो दृश्य है, यहाँ का जो नज़ारा है वाकई बहुत खूबसूरत हो जाता है। और इसी समय यहाँ जो आसपास के गांव वाले हैं, आप देख सकते हैं, वो भी अपना दुकान यहाँ पर लगाते हैं, विभिन्न तरीके के खाने की सामग्रियाँ यहाँ पर बना के बेचते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ सैलानी पहुँचते हैं इस दौरान, और जिस कारण यहाँ पर विशेष तरीके के दुकान लगाए जाते हैं। बहुत सारे दुकान है, आप देख सकते हैं, इससे यहाँ से बहुत सारे दुकान जो है वो यहाँ पर लगाए जाते हैं यहाँ के लोगों द्वारा। तो कहीं ना कहीं इनसे इनका रोज़गार भी जनरेट होता है, यहाँ पर इनको रोज़गार भी मिलता है और साथ ही यहाँ आने वाले लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है। यहाँ पर आके वो स्वल्पाहार कर सकते हैं, यहाँ पर आकर वो पिकनिक मना सकते हैं, अपने परिवार के साथ एक बेहतरीन जो समय है वो यहाँ पर वो बिता सकते हैं। और यहाँ की जो देसी मैगी है, जो वो ख़ास तरीके से बनाया जाता है, वो यहाँ पर बन के तैयार है। और इस तरीके से और भी कई आपको खाने की जो सामग्रियाँ है वो मिल जाएगी। यहाँ पर आपको एग रोल मिल जाएगा, यहाँ पर आपको चाउमीन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको बड़ा पकोड़ा, बहुत सारी जो वैरायटीज़ है खाने की वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर एक ख़ास तरीके से एक घुगनी बोलते हैं इसको, बंग समुदाय के लोग इसे घुगनी बोलते हैं, और ये मटर से बनाया जाता है, मटर और मसाले मिलाकर। इसमें भी प्याज डाला जाएगा और इस तरीके से नींबू निचोड़ के उसके बाद जो है इसे खाया जाता है। सिंधा नमक भी लगाया जाता है इस पर। इसका स्वाद जो है वो ख़ास तरीके का होता है, बहुत अच्छा स्वाद है। और अगर आप कभी परलकोट आते हैं तो बंग समुदाय के द्वारा बनाया गया यहाँ घुगनी आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। परलकोट जलाशय में ऐसे गेट बनाए गए हैं और इन गेटों से होता हुआ पानी, जैसा आप देख रहे हैं कि निकल रहा है, और ये पानी गेट से निकलकर नहरों से होता हुआ, आप देख सकते हैं ये जो नहर बनाए गए हैं, इन नहरों से होता हुआ लोगों के खेतों तक पहुंचता है। कई किलोमीटर ये नहर बनाई गई है और इन नहरों से होता हुआ पानी किसानों तक पहुंचता है और किसान साल भर इस पानी से खेती करते हैं और अपने जो जीवन स्तर को है वो बेहतर बनाते हैं। बारिश के इन दिनों में यहाँ सिर्फ सैलानी पहुँचते हैं बल्कि यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए आसपास के गांव के लोग भी पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं कई तरह के जाल है यहाँ पर, नाव में यहाँ पर जो है वो लोग यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए पहुँचते हैं और इस तरीके से वो जाल बिछाकर मछली पकड़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रस्सियों की सहायता से यहाँ पर जाल को बांधा गया है और एक खास तरीके का जाल होता है जिसमें से होकर पानी चला जाता है और मछलियाँ फंस जाती हैं इन जालों में, और बाद में इन जालों से मछलियों को निकाल कर यहाँ पर जो है वो
लोगों द्वारा बेचा जाता है। आप मेरे जो पीछे जो ये भवन देख रहे हैं, जब डीएन के प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और जब ये परलकोट जलाशय बनाया जा रहा था, तब जो जापानी जो इंजीनियर थे वो इन्हीं क्वार्टर में रहते थे। हालांकि इस भवन की देखरेख के अभाव में अभी ये भवन जो है पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है और यहीं पर इन्हीं घरों में रह के वो परलकोट जलाशय के डिज़ाइन करते थे और परलकोट जलाशय का जो काम होता था वो यहीं से संचालित होता था। आप देख सकते हैं कि ये जो क्वार्टर बने हैं ये बहुत ही उम्दा तरीके से बने थे, बहुत ही उस समय के हिसाब से बेहतरीन डिज़ाइन से बने हुए थे और काफ़ी जो मजबूती के साथ बनाए गए थे। हालांकि इनकी देखरेख यहाँ की जो सरकार है, जब इनको हैंडओवर हुआ तब यहाँ की जो सरकार है वो इस पर ध्यान नहीं दी, जिसकी वजह से अभी जो है वो खंडहर बन चुके हैं। और यहीं पर बैठ के इस जलाशय के इतिहास को लिखा गया था। यहीं पर जापानी जो इंजीनियर थे वो यहाँ बैठकर इस जलाशय की निर्माण का जो भी कार्य है वो यहीं पर बैठ के करते थे और इसलिए इस क्वार्टर के भी एक खास महत्व बन जाता है परलकोट जलाशय के इतिहास में। वाकई परलकोट जलाशय परलकोट का स्वर्ग माना जाता है, पर इस स्वर्ग की ओर, इस जलाशय की ओर यहाँ के विभाग या फिर यहाँ के जनप्रतिनिधियों का ध्यान जो है वो अब तक नहीं गया है। और हालांकि यहाँ पर साल भर जो है वो सैलानी पहुँचते हैं, पर व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की व्यवस्था आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि यहाँ पर आने वाले सैलानियों के लिए एक नल की व्यवस्था तक यहाँ पर नहीं की गई है विभाग द्वारा। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इतने अच्छे जगह पे, इतने सौंदर्यपूर्ण जगह पे यहाँ पर व्यवस्था के नाम पर विभाग और जनप्रतिनिधियों का जो ध्यान है वो बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर आप डस्टबिन की व्यवस्था बोले या फिर यहाँ पर आप किसी भी तरीके से पीने के पानी की व्यवस्था बोले, वो अब तक यहाँ पर नहीं करवाई गई है। और इस ओर अगर सरकार ध्यान दे, अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान दे तो कहीं ना कहीं इस परलकोट जलाशय को डेवलप किया जा सकता है। यहाँ पर वोटिंग शुरू हो सकती है। यहाँ पर जो बीच में टापू बने हैं वहाँ कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं, कैफ़े खोले जा सकते हैं और जिससे यहाँ की जो राजस्व आमदनी तो बढ़ेगी ही, साथ में यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा और यहाँ जो जगह है इस जगह को एक नया आयाम मिलेगा। लोग और यहाँ पर पहुँचेंगे, सैलानी और पहुँचेंगे, क्योंकि व्यवस्था होगी तभी सैलानी यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पर बिजली की व्यवस्था भी नहीं है और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई रोशनी की व्यवस्था भी नहीं है। अगर बांधों में लाइट लगाई जाए, अगर यहाँ पर डस्टबिन की व्यवस्था की जाए, यहाँ पर छोटे छोटे कॉटेज बनाए जाए, बोटिंग की व्यवस्था हो और बीच टापू में अगर कैफ़े की व्यवस्था हो तो वाकई ये जगह जन्नत बन सकती है।